नमस्कार प्यारे साथियों, मित्रों एवं विद्यार्थियों, मैं प्रियंका आप सभी का गीतांजलि परिवार में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोगों के कहने के अनुसार मध्यकालीन भारत अब हम लोग पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने जो विदेशी आक्रमण थे, स्पेशली अरब आक्रमण और जो तुर्क आक्रमण था उनकी बातचीत की। तुर्क आक्रमणों में हमने यामिनी वंश और सनसबनी वंश दोनों के आक्रमणों को अच्छे से स्टडी किया है। यामिनी वंश में हम लोगों ने महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों को हिंदुस्तान पे बारंबार देखा और सनसबनी वंश के आक्रमणों में हम लोगों ने मोहम्मद गोरी के जो अभियान थे उनके बारे में बातचीत की। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि चूंकि मोहम्मद गोरी के खुद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपने अंत समय में अपने जो दास थे, अपने जो उसके मामलूक थे, अपने जो गुलाम थे, उन्हीं में अपने साम्राज्य को बांट दिया था। और इसके 3 या 4 महत्वपूर्ण दासों का नाम आता है, जिसमें ताजुद्दीन यल्दौज की बात की थी हम लोगों ने, नासुरुद्दीन कुबाचा की बात की थी हम लोगों ने, ताजुद्दीन मोहम्मद इख्तियारुद्दीन बख्तियारुद्दीन खलजी की बात की थी हम लोगों ने और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की थी। प्यारे साथियों, जब उसने अपने साम्राज्य को अपने दासों में बांटा तो जो भारतीय प्रायद्वीप था, जो भारतीय क्षेत्र था, वो मिला कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिएगा, जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी ने भारतीय प्रदेश को जीता, भारतीय प्रदेश पे विजय प्राप्त की। क्लियर? भारतीय प्रदेश को विजित किया। अब देखिए, मोहम्मद गोरी भारतीय कई सारे आक्रमण किए। 1175 से ही चालू कर देते हैं हम, जब उन्होंने करमाथी मुसलमान दाऊद को, मुल्तान को पराजित किया था। 1178 में उसने गुजरात के विरुद्ध आबू का युद्ध किया। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। 1194 में उसका कन्नौज के विरुद्ध चंदावर का युद्ध हुआ, गहड़वाल वंश के राजा जयचंद्र गहड़वाल के साथ। लेकिन अल्टीमेटली जो 1192 का जो हम तराइन का सेकेंड युद्ध देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसी युद्ध ने, यानी जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, तराइन का जो सेकंड युद्ध था 1192 वाला, इसी युद्ध ने जो दिल्ली के दरवाजे थे वो विदेशी मुसलमानों के लिए, मैं कहूँ मुसलमानों या मुस्लिम आक्रांताओं के लिए खोल दिए थे। कल हम लोगों ने ये भी बातचीत करने की कोशिश की थी कि गोरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। मैं गोरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बोल रही हूँ, मैं गोरी को भारत में जो तुर्की वंश स्टेब्लिश हुआ 1206 में गुलाम वंश के रूप में, उसका संस्थापक नहीं बोल रही हूँ। दोनों में अंतर है। वो मुस्लिम राज्य का संस्थापक अवश्य है, लेकिन वो दिल्ली के जो प्रथम तुर्की वंश है, जिसको हम गुलाम वंश बोलते हैं, दास वंश बोलते हैं, उसका संस्थापक नहीं है। उसका संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही माना जाएगा। लेकिन पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं तो भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य है उसका संस्थापक गोरी को ही माना जाता है। गोरी ने भारतीय प्रदेश को जीता। तराइन के द्वितीय युद्ध जो उसका सबसे सफलतम युद्धों में से एक है, उसके बाद में लगभग संपूर्ण भारतवर्ष का जो क्षेत्र है, इवन दिल्ली तक उसके कब्जे में आ चुका है। मोहम्मद गोरी वापस लौट जाते हैं और पीछे से अपना एक दास होता है और उस दास का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इस व्यक्ति को इन्होंने भारतीय प्रायद्वीप का सूबेदार नियुक्त किया और गोरी के वापस लौटने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनके प्रशासन को संभाला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी मध्यकालीन इतिहास का पहला व्यक्ति था जिसने अपने जाने के बाद एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ लागू करने की कोशिश की, या अपने अच्छे से प्रशासनिक अस्तित्व को या प्रशासनिक ढांचे को क्रिएट करने की हिंदुस्तान में कोशिश की। उससे पहले जितने भी लोग आए, चाहे सुबुकुतगीन हो, चाहे महमूद गजनवी हो, चाहे मोहम्मद बिन कासिम हो, सबकी बात करते हैं तो वो एक केवल आक्रांता है जिनका उद्देश्य किसी का बुत शिकन है तो किसी का संसाधनों की या धन की प्राप्ति करना है और वो लूट लाट के हिंदुस्तान से चले जाते हैं। एकमात्र ये पहला व्यक्ति है जिसने यहाँ पे एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का कोशिश किया, या जिसका हमको साक्ष्य उपलब्ध है। अब देखिए, गोरी के आपको पता है 1206 में दम्मेक नामक स्थान पे जो आपके पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे खोकर जाति के व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में उसका जो भारतीय जो क्षेत्र है जो उसको मिला था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आ जाता है। अब देखिए प्यारे साथियों, जब हम सल्तनत काल को पढ़ते हैं तो पहली बात तो यही कि इसको नाम सल्तनत क्यों दिया गया। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप पढ़ोगे इतिहास में, एक जगह नाम आएगा सुल्तान और एक जगह नाम आएगा बादशाह। 1206 से लेके 1526 तक के काल के जितने भी हिंदुस्तान में शासक हुए, सबके नाम के पहले सुल्तान शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। वहीं 1526 से लेके
1857 तक हिंदुस्तान में जितने भी आपके मुस्लिम शासक हुए उनके नाम के पीछे हम बादशाह शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सुल्तान और बादशाह दोनों ही इस्लामिक धर्म से रिलेटेड हैं, दोनों ही मुसलमान धर्म को फॉलो करते हैं, दोनों ही मुस्लिम शासक हैं। ये बात अलग है कि कोई तुर्क जाति आ जाएगी, कोई अफगान, लेकिन जाति के मुसलमान हैं। दोनों ही विदेशी आक्रांता हैं, जन्मजात हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं हैं। ये भी आपको पता है भारी मूल से आए हैं, और ये भी पता है मध्य एशिया फरंगना से उठ के बाबर यहाँ पे आएंगे। ये इनमें समानताएं हैं, लेकिन पर्टिकुलर बड़ा अंतर है कि सल्तनत काल के प्रत्येक व्यक्ति को सुल्तान और मुगल काल के प्रत्येक व्यक्ति को बादशाह ही कहा जाएगा। कभी भी आप कुतुबुद्दीन जो ऐबक है उसके पहले बादशाह नहीं लगा सकते, तो कभी भी महान शासक या अकबर है उसके पहले सुल्तान नहीं लगाया जा सकता। इन दोनों में बेसिकली क्या बड़ा अंतर है वो मैंने आपको सबसे पहली क्लास में इतिहास में समझाया था। सभी को लगभग पता होगा। अगर मेरी पहली क्लास किसी ने देखी है तो, नहीं देखा होगा तो पीछे जाके देख लेना। आपको पता है इन दोनों में जो अंतर है वो केवल एक खलीफा के पद को लेके किया गया था। क्लियर। अब देखिए, मैंने जब आपको ये बात बताई थी तो मैंने ये भी बताई थी कि सबसे पहले जब हम बात करते हैं अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला के बाद में हम पैगंबर्स का स्थान देख पाते हैं, पैगंबर्स के बाद में हम खलीफा की बात करते हैं। प्यारे साथियों, जिन लोगों ने इस खलीफा से राज्य प्राप्त किया, जिन लोगों ने इन खलीफा से सल्तनत प्राप्त की, उस सल्तनत के मालिकों को ही या शासकों को ही क्या कहा जाता है? सुल्तान कहा जाता है। सल्तनत का मतलब ध्यान रख लीजिएगा क्या होता है जी? राज्य। अब देखिए, इस काल के यानी सल्तनत काल के सभी शासकों को जो अपना राज्य मिला है या जो सल्तनत मिली है वो किसके प्रसाद पर्यंत मिला है? किसके ऑर्डर से मिली है? किसने ठप्पा लगाया? खलीफा ने। यानी जिन लोगों ने खलीफा से मान्यता प्राप्त करके राज्य प्राप्त किया वो राज्य सल्तनत कहलाया, और सल्तनत के शासकों को इतिहास में क्या कहा जाता है? सुल्तान कहा जाता है। अगली बात देखिए, तो हम बात करते हैं सुल्तानों की। सल्तनत काल को मोटे तौर पे 5 भागों में बांट के हम समझ सकते हैं। 5 भाग मैंने पहले ही दिन की क्लास में जब सिलेबस डिस्कशन किया था तो अच्छे से बताया था। पहला वंश गुलाम वंश था, उसके बाद में आपका खलजी वंश आता है, उसके बाद में आपका तुगलक वंश आता है, उसके बाद में आपका सैयद वंश आता है, और सबसे लास्ट में आपका लोदी वंश आता है। क्लियर। मैंने जब पहली क्लास हुई थी या दूसरी क्लास थी उसमें इन 5 वंशों के बारे में आपको हल्की हल्की जानकारी दी थी कि ये किस प्रकार से 1206 से लेके 1290 तक, 1290 से लेके 1320 तक, 1320 से लेके 1414 तक, 1414 से 1451 तक, और 1451 से 21 अप्रैल 1526 तक हिंदुस्तान में कायम रहा। जहाँ इसके संस्थापकों में कुतुबुद्दीन ऐबक की नाम बात करते हैं, यहाँ पे जलालुद्दीन खलजी का नाम आ जाएगा, यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक का नाम आ जाएगा, यहाँ पे खिजर खां का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे बहलोल लोदी का नाम आ जाएगा। खैर, ये हम एक एक को अभी सल्तनत काल में पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले उठाते हैं हम गुलाम वंश। देखिए, गुलाम वंश, पहली बात, सल्तनत काल का पहला वंश कौन सा है जी? गुलाम वंश है। गुलाम नाम क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये ऐबक गुलाम था। किसका? गोरी का। बताया, गोरी के खुद के बच्चे नहीं थे। गोरी ने बचपन में ही, जब छोटा सा था ऐबक, उसको खरीद लिया था, और खरीद के उसको लालन पालन करके बड़ा किया, बड़ा करके उसको सेनापति बनाया। और जब ये बहुत विश्वास पात्र लगा उसको, तो एक दिन उसको दिल्ली का, भारत का जो भारतीय प्रायद्वीप है उसका सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गोरी का गुलाम है, इसलिए, और इस वंश का यानी जो सल्तनत काल का जो पहला वंश है उसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो वो गोरी का गुलाम है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है कि ये गुलाम वंश का संस्थापक है। नाम आ गया गुलाम। प्यारे साथियों, गुलाम का मतलब दास भी होता है। गोरी ने, दास प्रथा चलती थी पहले, गोरी ने दासता के क्रम में इसको खरीदा था, इसलिए गोरी का दास भी था। तो इसको हम गुलाम वंश भी बोल देते हैं, इसको हम दास वंश भी बोल देते हैं, एक ही बात है। एक बड़े इतिहासकार हैं, इतिहासकार जिनका नाम है हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह है, याद रख लेना। इस हबीबुल्लाह ने इस गुलाम वंश को या इस दास वंश को एक नया नाम दिया है, और वो नाम है मामलूक वंश। क्या नाम है जी? मामलूक वंश। तो देखिए, गुलाम वंश के 3 नाम हो गए। सल्तनत काल का जो पहला वंश है उसका पहला नाम गुलाम वंश, उसी गुलाम वंश को हम बोल देते हैं दास वंश, और उसी दास वंश को हम तीसरा नाम क्या बोल देते हैं? हबीबुल्लाह के अनुसार मामलूक वंश। अब देखो, गुलाम और दास तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या है। अब आई मामलूक क्या होता है। प्यारे साथियों, मामलूक का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। क्लियर। यानी कि
जैसे गोरी की इसकी सॉरी ऐबक की बात करें तो ऐबक के माता पिता दास नहीं है, ऐबक के माता पिता गुलाम नहीं है, वो स्वतंत्र दंपति है, वो स्वतंत्र हस्बैंड वाइफ है, एक युगल है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपने बच्चे को किसके हाथों बेच दिया? गोरी के हाथों बेच दिया। तो वो गोरी जो बच्चा था वो क्या है जी? उनका दास है। सपोज मैं स्वतंत्र हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने किसी शादी की, वो भी स्वतंत्र, कोई दिक्कत नहीं है। कल को मान लो कि यहाँ दास प्रथा चलती है राजस्थान में और मैंने मेरे बच्चे को या बच्ची को किसी के हाथ बेच दिया, तो वो बच्चा मामलूक कहलाएगा, मैं नहीं। कि उसके पीछे नाम क्या जुड़ेगा? वो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न क्या है जी? दास है। वो किसी का दास है, मैं नहीं हूँ। क्लियर स्थिति? तो यहाँ ये समझ लीजिएगा, हबीबुल्लाह ने मामलूक उन लोगों को कहा है जिनके माता पिता तो फ्रीडम में रहते हैं, स्वतंत्र जिंदगी जीते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी न किसी परिस्थिति में किसी न किसी कारण से अपने बच्चे को किसी के हाथों बेच दिया है। तो इस वंश की हम बात करते हैं तो ऐबक है, वो ऐबक के माता पिता एकदम स्वतंत्र युगल है और वो जो ऐबक है खुद वो गोरी का दास है, इसलिए इस वंश को हम मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। ये 3 नाम हो गए आपके दास वंश के। प्यारे साथियों, जो ये सल्तनत काल का जो पहला वंश था जिसका हम गुलाम वंश के बात कर रहे हैं, इस गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है, वो गुलाम वंश का जो समय है वो 1206 से लेके 1290 तक माना गया है। इसमें भी देखो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सल्तनत काल के 5 पार्ट हो गए, गुलाम, खलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ये जो खुद गुलाम वंश है ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले वंश को जो बोलेंगे वो नाम है कुतुबी वंश, कुतुबी वंश। दूसरा भाग आएगा इसका शमसी वंश और तीसरा भाग आएगा इसका बलवनी वंश। क्लियर? देखिए कैसे कैसे ये जो कुतुबी वंश था ये 1206 से लेके 1210 तक का माना जाता है। ये जो शमसी वंश है ये 1210 से लेके 1266 तक का माना जाता है और जो ये बलवनी वंश है वो प्यारे साथियों 1266 से लेके 1290 तक का माना जाता है। अब देखिए कैसे माना जाता है। कुतुबुद्दीन, ये जो कुतुबी वंश था इसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस वंश को स्थापित किया वो उसी के नाम से क्या कहा जाता है जी? उसी के नाम से, कुतुबी वंश के नाम से उसको संबोधित करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पहला व्यक्ति और इसका लास्ट व्यक्ति वो आराम शाह था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था, जिसने मात्र 3-4 महीने शासन किया। उसके बाद में इस कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक दास है जिसको हम दास्ता के क्रम में दास का दास बोल सकते हैं। दास का दास क्यों बोलेंगे जी? एक तो जो इसका जो दास क्रम में आएगा, जैसे इस व्यक्ति की बात करूं मैं, जो शमसी वंश है इसका जो संस्थापक है इसका नाम है इल्तुतमिश। ये शमसी वंश का संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश दास का भी दास माना गया, दास्ता के क्रम में दूसरी पीढ़ी है ये। क्यों? इल्तुतमिश खुद दास है किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, और ऐबक खुद दास है किसका? मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी का। बोलो सही है? तो पहला दास, दास नंबर 1, दास नंबर 2 हो गया ना, दास का दास, गुलाम का गुलाम। तो इस शमसी वंश का जो संस्थापक है वो मानते हैं इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश के बाद में उनके बेटे बहराम शाह, मसूद शाह, रजिया सुल्ताना, ये सब शासक बनेंगे। और उसके बाद में आगे चल के 1266 में एक नया वंश आएगा, बलवनी वंश, जिसका संस्थापक है बलवन, खुद अपने ही नाम पे बनाया, जो कि आगे इसमें और देखना ये दास्ता क्रम में तीसरी पीढ़ी मानी जाएगी, ये इसका दास है। तो देखो दास नंबर 3, दास नंबर 2, दास नंबर 1 और ये मैन स्वतंत्र व्यक्ति है। तो इस प्रकार से इस पूरे वंश को किसी न किसी हम देख पाएंगे कि यहाँ का जो शासक है वो किसी न किसी अन्य व्यक्ति का दास रहा है एक समय पे। तो इस पूरे वंश को हम फिर आगे चल के गुलाम वंश या दास वंश या मामलुक वंश के नाम से संबोधित कर देते हैं। ये 3 इसके पार्ट हैं गुलाम वंश के, पहला कुतुबी वंश, दूसरा शमसी वंश, तीसरा बलवनी वंश। तीनों का अलग अलग टाइम पीरियड है और तीनों के अलग अलग संस्थापक और अलग अलग इस क्षेत्र की उपलब्धियां हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब इस पे कुतुबी वंश पे, जो 1206 से 1210 तक का था और इसका संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। प्यारे साथियों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसको भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसको भारत में क्या मान सकते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक नहीं, ध्यान रख लेना। मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक तो किसको माना जाएगा? मोहम्मद गोरी को ही माना जाएगा। लेकिन मोहम्मद गोरी ने जो यहाँ पे व्यवस्था क्रिएट की, उसको स्टेब्लिश किया, चलाया, स्थापित किया किसने? ऐबक ने, और वो तुर्क वंश था। तो इसलिए पूरे के पूरा जो भारत का तुर्की साम्राज्य था उसका संस्थापक किसको मान लेते हैं? ऐबक को मानते हैं। क्या मैं इस बात को दूसरे तरीके से ये भी कह सकती हूँ कि ऐबक भारत का प्रथम तुर्की शासक था?
तुर्क शासक बोल दूँ, तुर्की तो आप वो जगह पे ले जाओगे कि तुर्की क्षेत्र का होगा, तुर्क शासक था। या मैं भारत की जगह दिल्ली लिख दूँ तो ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? दोबारा देख लो एक बार भाई। पहली बात मैंने बोली कि जो ऐबक था वो तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था, क्लियर, स्थिति सबको समझ में आ गया। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ, ऐबक दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक भी था। अरे दिल्ली के तुर्की वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो अपने आप ही दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक हो गया कि नहीं? हो गया। दोनों बातें एक ही हैं। अगली बात देखिए, प्यारे साथियों, चूंकि ऐबक था वो गोरी का दास था, इसलिए इस व्यक्ति ने कभी भी सुल्तान की पदवी का इस्तेमाल नहीं किया, उपाधि नहीं ली, उपाधि नहीं ली। कुछ ही अपवाद स्वरूप आएंगे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, कुछ तो लोग खलीफा की ले लेंगे, मुबारक शाह खिलजी जैसे लोग आएंगे, कहें कौन खलीफा हूँ, खुद ही खलीफा हूँ। खैर वो अपवाद अलग है, हम आगे चल के देखेंगे। सैयद वंश को पढ़ेंगे तो सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां, वो भी क्या नहीं करेगा जी, सुल्तान की उपाधि नहीं लेगा। तो दो ही लोग हैं जो ये सुल्तान की उपाधि नहीं लेते। तो थोड़ा सा आप याद रख लेना कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। इसलिए कई बार ये सवाल पूछता है कि तुर्की वंश का प्रथम वास्तविक सुल्तान कौन था, तो वहाँ पर फिर ऐबक भी उत्तर नहीं होता, वहाँ पर उत्तर कौन हो जाता? इल्तुतमिश हो जाता। क्यों भाई? वैसे तो तुर्की साम्राज्य का संस्थापक ऐबक है, वैसे तो ये दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक है, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। सदैव ये सिपह सालार के नाम से ही राजगद्दी पे बैठा रहा। इसके बाद में पहला व्यक्ति जिसने सुल्तान की उपाधि ली उसका नाम इल्तुतमिश था। इसलिए सवाल ये भी आता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान कौन है? तो चाहे पहला ऐबक रहा हो, लेकिन वास्तविकता का नाम आते ही, वास्तविक सुल्तान की बात करते ही किसका नाम आ जाएगा? वहाँ पे इल्तुतमिश का नाम आ जाएगा। थोड़ा कल की क्लास में आपको समझ में आएगा। तो ध्यान रखिए, ऐबक तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था, ऐबक दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था, सुल्तान की उपाधि का इस्तेमाल नहीं किया, सुल्तान की उपाधि नहीं ली। इसने सदैव मलिक एवं सिपह सालार, ये दो उपाधियां दोनों याद रखना। इसने सदैव मलिक एवं सिपह, दोनों का मतलब ही सेनापति होता है। मलिक, मालिक भी बोल देते हैं इसको। तो मलिक जैसे खाने खाना का पद हम पढ़ेंगे, तो वैसे ही जो ये हम गोरी की बात करते हैं, जो मलिक था वो एक सेनापति की पोस्ट थी, जो सेना का उच्च व्यक्ति हुआ करता था। तो ये दोनों ही संबंध किससे लिए गए हैं जी? सेना से लिए गए हैं। तो इस व्यक्ति ने, ऐबक ने मलिक और सिपह सालार की उपाधियों के साथ ही इस यहाँ की राजगद्दी संभाली और दिल्ली के प्रथम तुर्क शासक होने का गौरव इस व्यक्ति ने प्राप्त किया। इसके कुछ उपनाम बताते हैं आपको। जो ऐबक था, ऐबक को इतिहास में हम पीलू बख्श कहते हैं, इसका नाम मिलता है पीलू बख्श। पीलू बख्श का मतलब होता है दया वाला व्यक्ति, दया वाला शासक, दयालु है, बहुत दयालु, दया करता है लोगों पे, है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे अग्रेसिव नहीं है। इसका दूसरा नाम ये भी मिलता है पीलू बख्श के अलावा, दान बख्श। दान बख्श, दान देता है लोगों को, लाखों रुपए में दान दे देता है। इसका एक नाम और भी मिलता है कुरान खां, अच्छी से आवाज़ में कुरान गाता है, अच्छी आवाज़ में कुरान गाता है, अच्छी आवाज़ में कुरान गाता है। देखो कितने सारे नाम मिल गए। कुतुबुद्दीन ऐबक को इतिहास में पीलू बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को इतिहास में आपके दान बख्श भी कहते हैं, दान देता है, दया करता है लोगों पे। इसको कुरान खां भी कहा जाता है। और एक नाम और मिलता है इसका, इसको चंद्रमा का स्वामी भी कहा गया है प्यारे साथियों। ये इनके वहाँ के मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है, जैसे हसन निजामी वगैरह जो इसके दरबारी इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो पीलू बख्श था, वो दान दया बख्श था, वो कुरान खां था और वो चंद्रमा का स्वामी भी था। ठीक है। एक नाम और मिलता है लाख बख्श, ये भी याद रखना, लाख बख्श। लाख बख्श का भी मतलब क्या होता है जी? लाखों में दान देने वाला, दान देने वाला। तो देखो कितने सारे नाम हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मामलुक वंश का पहला शासक है। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ही पीलू बख्श है। कुतुबुद्दीन ऐबक ही दान बख्श है। कुतुबुद्दीन ऐबक ही लाख बख्श है। कुतुबुद्दीन ऐबक ही चंद्रमा का स्वामी है। कुतुबुद्दीन ऐबक ही कुरान खां है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। आगे देखिए, इस व्यक्ति के कुछ कार्यों के बारे में बताऊं कि इस व्यक्ति ने क्या क्या कार्य किए। कार्य देख लीजिए। कार्य, सबसे पहले कार्य किया इस व्यक्ति ने, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माता। आज से भूलना मत, जब भी कुतुब मीनार का नाम आता है तो तुरंत आप क्लिक कर लेना कि कुतुब मीनार है, उसका संस्थापक कौन है जी? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है। ध्यान रखना एक विशेष बात, कुतुब मीनार का निर्माण आपको ये लगेगा कि उसका खुद का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था इसलिए करवाया गया, नहीं। कुतुब मीनार का निर्माण किसके समर्थन में हुआ है?
एक चिश्ती सिलसिले के सूफी हैं। कौन से सिलसिले के हैं? चिश्ती सिलसिले के सूफी हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये नाम याद कर लेना, रट लेना। देखो दोबारा समझ लो, जो कुतुब मीनार बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो स्वयं अपने नाम के लिए नहीं बनाई है, ये याद रखना। आपको कहीं लगता हो कि नहीं खुद का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था इसलिए कुतुब मीनार नाम रखा, नहीं। कुतुब मीनार जो जिस व्यक्ति को समर्पित है, जिसको डेडिकेट की गई है, वो एक सूफी सिलसिले के संत हैं। चिश्ती सूफियों के सिलसिले बताऊंगी मैं। सिलसिले का मतलब संप्रदाय होता है प्यारे साथियों। तो सूफियों के खूब सारे सिलसिले हैं हिंदुस्तान में। चिश्ती सिलसिला, सुहारासवर्दी सिलसिला, कादिरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, सतारी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला, ऐसे सिलसिलों के नाम आएंगे। शुरुआत हम हमारे अजमेर के इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब से कर देते हैं। क्लियर? अबुल फजल तो 14 सिलसिलों की बात करता है, लेकिन मोटे तौर पे यहाँ हिंदुस्तान में 6 सिलसिले थे। तो 6 में सबसे इंपॉर्टेंट सिलसिला था वो चिश्ती सिलसिला था। चिश्ती सिलसिले के एक बड़े सूफी हुए जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है क्या जी? कुतुब मीनार। पहला सवाल। अगली बात देखिए, दूसरा इसका विशेष कार्य कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इस व्यक्ति ने क्या किया जी? एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। प्यारे साथियों, एक विशेष बात यहाँ पे याद रखना कि यह उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी, पहली मस्जिद थी। विशेष बात, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद क्या है जी? उत्तर भारत की पहली मस्जिद है। पहली बात तो याद रखना। और दूसरी विशेष बात, लड़ाई मत करवा देना। अभी हमने राम मंदिर बना बाबरी मस्जिद का विवाद झेला है और मुश्किल से राम जी के मंदिर को हम लोगों की कृपा दृष्टि बनी रहे भगवान जी की, हमने चालू किया है। सब लोगों का बस आशीर्वाद बना रहे भगवान का हमारे ऊपर। वैसे ही प्यारे ध्यान रखिए सभी लोग, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है वो जैन और बौद्ध धर्म के खंडरों पर बनाई गई है। जैन और बौद्ध धर्म के खंडरों पर बनाई गई है। अब कोई PIL कोई रीट लगाना चाहे तो लगा देना कि हम यहाँ पे भी फिर से क्या बनाएंगे? मंदिर बनाएंगे। लेकिन चूंकि पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है कि भाई वहाँ तो ये था कि भाई रामलला उसको मानते थे, राम जन्मभूमि, और लगातार बरसों से हम वहाँ की आराधना करते रहे थे। लेकिन वो जो जैन और बौद्ध धर्म का जो प्रतीक था वो एकदम से खंडर हो चुका था, वहाँ कुछ शेष नहीं बचा था। और दूसरी बात, जैन और बौद्धों की संख्या भी यहाँ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है भारत में, तो कोई विशेष मुझे लगता नहीं कि कभी ऐसा कोई विरोध उठेगा। अगर यहाँ पे भी हिंदू, हम ये लिखते हैं कि हिंदू मंदिरों के खंडरों पर बनाया, तो हो सकता फिर भी अपन लोग कुछ इतिहास वाली लड़ाई झगड़ा कर लेते। पर खैर, आपको इतना सा ध्यान रखना कि जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी उत्तर भारत की पहली मस्जिद है। किसके द्वारा बनाई गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई, और जैन और बौद्ध धर्म के खंडरों पे इसको बनाया गया है। अगला, इसके निर्माण कार्यों में विशेष बात की जाए तो देखिएगा प्यारे मित्रों, एक मेहरौली का स्तंभ बनाया इसने। मेहरौली दिल्ली के पास, मेहरौली का लो स्तंभ पढ़ोगे आप आगे जाल के। वो जो मेहरौली का जो लो स्तंभ है वो तो चंद्रगुप्त के काल का है ना। जब हम गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जब हम गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे तो गुप्त साम्राज्य से संबंधित है और चंद्रगुप्त का हम वो पढ़ेंगे, मेहरौली लो स्तंभ लेख। लेकिन जो मेहरौली नगर था, इस मेहरौली नगर की स्थापना जिस व्यक्ति ने की थी प्यारे साथियों, उस व्यक्ति का नाम क्या था जी? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ही था। और चौथा विशेष कार्य इनका राजस्थान को लेकर रहा। और राजस्थान में जो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये क्या है जी? कभी पूछ सकता है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये एक मस्जिद है, ये एक मुस्लिम मस्जिद है। इसका निर्माण भी किसने करवाया जी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। विशेष बात याद रखना, ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वो वास्तविक तौर पे अपना जो चौहान वंश का शासक है, चौहान वंशी राजा जिसका नाम है बिसलदेव, या इसको हम बोल देते हैं विग्रह राज चतुर्थ, नाम सुना होगा आप लोगों ने। इस विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका नाम हुआ करता था एक जमाने में सरस्वती कंठाभरण। क्लियर? क्या कहना चाह रहे हैं हम? देखो, 3 कार्य पढ़ लिए अपन ने। कुतुब मीनार बनाई, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई, मेहरौली नगर को बसाया। इसके अलावा अजमेर, ये कहाँ पे है जी? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, राजस्थान में। अजमेर राजस्थान का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाई जो मूल तौर पे चौहान वंशी शासक विग्रह राज चतुर्थ या बिसलदेव द्वारा निर्मित एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका मूल नाम सरस्वती कंठाभरण था। उसी के स्थान पे उसी को तुड़वा के बनाया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा। एक साक्ष्य तो ये है, कुछ इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि देखो, इसके अभी बात ही आई कि इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा, तो इसके पीछे 2 कारण है इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहने के लिए। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो इसकी ऊपरी इमारत है, इसके निर्माण में 2.5 दिन का समय लगा था, 2.5 दिन का समय लगा।
जो इसकी सबसे ऊपरी इमारत है, जो छत डाली। देखो 2.5 दिन का झोपड़े का मतलब ये मत समझ लेना कि पूरी मस्जिद ही 2.5 दिन में बना ली। अरे खंबे वंबे दीवारें विवारें पहले खड़ी कर दी थी, जो आजकल बोलते हैं ना आरसीसी घेरना या पटिया गिराना, यानी ऊपर की जो छत बनाई गई थी वो खूब सारे मजदूर लग के 2.5 दिन में उस छत का कार्य पूरा कर दिया था मोटा मोटी। इसलिए उसको कहते हैं कि 2.5 दिन में निर्मित होने के कारण इसका नाम क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा। और कुछ इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि यहाँ पंजाब के एक प्रसिद्ध सूफी हुए प्यारे साथियों, पंजाब के सूफी संत हुए, एक सूफी संत जिनका नाम था पंजा साहा। पंजा साहा, इनका 2.5 दिन का उर्स लगता था, इनका 2.5 दिन का उर्स लगता था। ध्यान रख लेना उर्स क्या होता है, तो उर्स से आप याद रखना, उर्स जो सूफी परंपरा है, सूफी परंपरा के तहत जो सूफी सिलसिले के जो सूफी संत हैं उनकी स्मृति में लगने वाले वार्षिक मेले को ही क्या कहा जाता है, उर्स कहा जाता है। अपने हिंदुओं में तो हम बोल देते हैं गोगा जी का मेला लगा, तेजा जी का लगा, जाते हैं ना अपन, रामदेव जी का लगा, गद्धों का मेला भी लगता है आपके यहाँ, तो राजस्थान में बड़ा फेमस है। तो जब अपने तो उसको मेला बोल देंगे। जब सूफी परंपराओं की हम बात करते हैं तो सूफी परंपराओं में अगर किसी सूफी संत के या किसी भी सिलसिले के संत की स्मृति में कोई वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, उस वार्षिक मेले को ही उर्स कहा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ठीक ये है, 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में बनने की बजाय ज़्यादा बात ये ठीक लगती है कि यहाँ सच में यहाँ पे सूफी संत जो पंजा साहब हैं उनका 2.5 दिन का उर्स लगा करता था, और इसी सिलसिले में किंवदंतियों में उसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोला गया, और वो लगातार फिर इतिहास में चलता ही रहा। ये सब चीज़ें हो गई, ये तो इनके निर्माण कार्य। प्यारे साथियों, लास्ट हम आगे बढ़ते हुए एक बात और आपको यहाँ बताना चाह रहे थे। अगर इनके हम इतिहासकारों की बात करें, इनके दरबारी इतिहासकारों की बात करें, दरबारी इतिहासकार, देखिए इतिहासकार 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र इतिहासकार, एक दरबारी इतिहासकार। स्वतंत्र इतिहासकार वो होते हैं जो राज्य से बाहर रहते हैं और अपने हिसाब से लिखते हैं, उनमें तटस्थता हम ज़्यादा देख पाते हैं, उसमें हम चीज़ों को मतलब थोड़ा पूर्वाग्रहों से ऊपर उठी हुई चीज़ें होती हैं। और दरबारी इतिहासकार में हमेशा एक चीज़ पाओगे कि वो सदैव अपने शासक के फेवर में लिखता है। क्यों? उनको वेतन भत्ते पेंशन सब कुछ कहाँ से मिलता है, शासक के वहीं से मिलता है। तो दरबारी इतिहासकारों का इतिहास में बड़ा रोल है। कभी भी आप इतिहास के पन्नों को उठा के देखोगे दस्तावेजों में तो आप घटनाओं में अंतर देख पाते हो। वो अंतर दरबारी इतिहासकार स्वतंत्र इतिहासकार के कारण ही आता है। तो देखिए इनके दरबारी इतिहासकारों में पहला नाम आता है हसन निजामी, बहुत बड़े इतिहासकार हैं। और हसन निजामी ने ग्रंथ लिखा था जिनका नाम था ताज उल मासिर। इसको ऐसे भी बोल सकता है वो, ताजुल मासिर। क्लियर, कंफ्यूज मत होना। इसका सबसे बड़ा इतिहासकार है हसन निजामी। हसन निजामी ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है ताजुल मासिर या ताज उल मासिर। और दूसरा इनका बड़ा इतिहासकार है जिनका नाम है मुदब्बिर। और इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है फ़क्र-ए-मुदव्विर। फ़क्र-ए-मुदव्विर, या इसको ऐसे भी बोल सकता है, कंफ्यूज नहीं, फ़क्र-ए-मुदव्विर। ये है ना, ये संधि विच्छेद करके या वैसे लिख दो, ऐसा इतना सही अंतर है। तो 2 बड़े इसके इतिहासकार हैं दरबारी इतिहासकार, एक हसन निजामी जिन्होंने ताजुल मासिर लिखी, और दूसरा है मुदव्विर जिन्होंने फ़क्र-ए-मुदव्विर नामक किताब या ग्रंथ की रचना की। प्यारे साथियों, आपको लास्ट बात बताते हुए बड़ा सा मुझे दुख हो रहा है कि इतना अच्छा शासक था, सब कुछ ठीक किया इन्होंने, और लास्ट में कहते हैं कि सन 1210 में चौगान खेलते हुए, चौगान को आधुनिक शब्दावली में हम पोलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण इनकी क्या हो गई? गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर स्थिति, घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हुई। और लास्ट बात आपको ये बताएं, इनके बाद में इनका 1210 में उत्तराधिकारी बना जिनका नाम था आराम शाह है, लेकिन ज़्यादा लंबा टाइम तक शासन नहीं कर पाया। इसका शासन था वो 1210 से लेके 1210 ही था, यानी 2-3 महीने तक शासन किया। उसके बाद में जो आपका ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका सरे जानदार के पद पे एक नियुक्त व्यक्ति था। सरे जानदार मतलब शाही सेना का अध्यक्ष के पद पे एक व्यक्ति था जो उनका दास भी था वैसे, और उनका दामाद भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इनको रिप्लेस कर दिया और एक नए वंश की स्थापना कर दी, गुलाम वंश में, जिसको आगे चल के हम शमसी वंश के नाम से संबोधित कर पाएंगे। आपको थोड़ा सा मैं कुतुब मीनार के बारे में 1-2 लाइनें बताऊं। जो ये कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार कभी आपके मेंस में सवाल होता है, ये 5 मंजिला एक भवन है प्यारे साथियों। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल। इसकी पहली मंजिल का निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। कुतुबुद्दीन
ऐबक ने करवाया है। क्लियर स्थिति, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में ही करवाना चालू कर दिया था। क्यों? क्योंकि अरे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के साथ ही आ गया था हिंदुस्तान में। उसके बाद में इसकी तीसरी चौथी, वह लंबे टाइम तक चला, ऐसा नहीं 1192 में बन गई है, 1205-6 तक चलती रही है। उसके बाद में आगे देखेंगे कि इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी जो मंजिलें हैं उनका निर्माण करवाया प्यारे मित्रों इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण 1220 में पूरा करवा दिया। उसके बाद में जो उसकी 5वीं मंजिल है उसका निर्माण करवाया था प्यारे साथियों फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने 1369 में, 1369 में। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कुतुब मीनार 5 मंजिला भवन है जिसमें पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, और 5वीं मंजिल थी उसका नाम जो निर्माण था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। आगे चल के टूटने लग गई, खंडित हो गई, तो इसका बाद में पूरी की पूरी जो कुतुब मीनार थी उसका जो पुनर्निर्माण करवाया गया प्यारे साथियों, पुनर्निर्माण वो करवाया आपके लोधी शासकों ने। किन्होंने करवाया? लोधी शासकों ने। लोधी शासकों में भी नाम पूछ ले तो आप लिख देना सिकंदर लोधी ने करवाया था। और कब करवाया था? 1505 में करवाया था। क्लियर? ये आपके कुतुब मीनार का इतिहास है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की समृद्धि में 1192 में करना चालू किया। एक ही मंजिल बना के छोड़ा, दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल इल्तुतमिश ने बनाई, 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनाई, और उसके बाद में इसका पुनर्निर्माण किया। वो जो रिकंस्ट्रक्शन जिसकी बात करते हैं वो लोधी शासकों में सिकंदर लोधी ने 1505 में किया। इस प्रकार इसका संबंध है वो गुलाम वंश से भी रहा। जो कुतुब मीनार है इसका संबंध गुलाम वंश से भी रहा प्यारे साथियों। इसका संबंध है वो तुगलक वंश से भी रहा, और इसका संबंध लोधी वंश से भी रहा। 3 वंशों से संबंधित है। इसमें हम देख पाएंगे कि खलजी वंश ने कोई विशेष कार्य नहीं किया, क्योंकि खलजियों में जलालुद्दीन खलजी का लंबा टाइम था नहीं, और अलाउद्दीन खलजी थोड़ा सा अलग टाइप का व्यक्ति था, वो साम्राज्य विस्तार की तरफ ज़्यादा रहा। और एक जो वंश और है सैयद वंश, उसने भी इसमें कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि सैयद वंश का कालक्रम बहुत छोटा सा है, 1414 से लेकर 1451 तक, और एक सीमित टाइम के लिए वो शासक बने, और उन्होंने बहुत कोई विस्तृत राजगद्दी क्रिएट नहीं की, तो उन लोगों ने भी इससे कोई ज़्यादा सुधार नहीं किए। ये 3 बड़े वंश थे जिन्होंने कुतुब मीनार से अपने आप को कनेक्ट करके रखा। ये था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और आपका स्पेशली गुलाम वंश। उम्मीद करती हूँ आपको गुलाम वंश का जो कुतुबी वंश है वो समझ में आया होगा। कल फिर हम बात करेंगे इसमें शमसी वंश, और शमसी वंश की मतलब बात करेंगे हम इल्तुतमिश की। प्यारे साथियों बने रहिए मेरे साथ लाइव क्लासेज के साथ गीतांजलि पे, और सभी लोग वॉच किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो। जहाँ भी समझ में नहीं आए आप डायरेक्ट लिख के भेज दिया करो, हम उसका 100% आपको आंसर देने की तत्काल कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।